बजट की बात हम कर रहे हैं और बजट पर ही फोकस आज का, क्योंकि पूर्ण बजट पेश होने वाला है योगी सरकार 2.0 का। इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वीरेश पांडे लगातार बने हुए हैं, रतीश भी लगातार हैं और शैलेश भी बने हुए हैं। शैलेश के साथ में खास मेहमान है ओपी राजभर, सीधे उन्हीं के पास लिए चलते हैं आपको। जी शैलेश बताएं। बिल्कुल, देखिए इस समय हमारे साथ में सुबह सपा के अध्यक्ष और सपा का सहयोगी संगठन है सुबह सपा, उन्हीं से बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी से, जो अध्यक्ष हैं। राजभर जी, बजट आने वाला है, कहा जा रहा है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है उसके सपने को ये पूरा करेगा। 6 लाख करोड़ से ऊपर की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे आप, क्या लगता है? कि मैं पिछले 5 साल भी देखा और इस बजट को भी देखूंगा। 5 साल से पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ धोखा हो रहा है। इस बजट में भी धोखा होगा। 52% आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब से पिछड़ों की है। क्या पूरे बजट में 52% बजट पिछड़ों के ऊपर खर्च करेगी सरकार? जो सरकार पिछले 5 साल में नहीं कर पाई, बड़े बड़े बजट लेके आई। छात्रवृत्ति 7-7 लाख पिछड़ी जाति के बच्चों को नहीं दे पाए। पिछली बार भी जब बजट पेश किए तो बड़ा भारी भरकम बजट था। 7 लाख लोगों को, बच्चों को, पिछड़ी जाति के लोगों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं दे पाए। इस बार भी नहीं देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस बार भी नहीं देंगे। देख लीजिएगा, हम आपके सामने इनका ले आएंगे जो आज आ रहा है बजट ना, नहीं देंगे। क्योंकि वहां जो भी मंत्री हैं पिछड़े समाज के या बैकवर्ड समाज के लोग हैं, वो अपने हक के लिए नहीं लड़ते हैं। हम कैसे एमएलए बने रहें, मंत्री बने रहें, इसके लिए वो लड़ते हैं। कभी उनकी आवाज नहीं उठ सकती। कि आपने देखा कि काका कालेलकर आयोग गठित हुआ 1953 में, 1955 में रिपोर्ट आई। 28 साल तक रद्दी की टोकरी में किसने रखा? पिछड़ों ने रखा, दलितों ने रखा उसको। फिर उसके बाद 1979 में जनता पार्टी की सरकार में मंडल आयोग गठित होता है। मंडल आयोग 81 में रिपोर्ट दे देता है। उस 81 की रिपोर्ट को 17 साल रद्दी की टोकरी में किसने रखा? यही भाजपा कांग्रेस के लोगों ने। ये तो कहते हैं कि जो बजट होगा वो गरीब कल्याण, किसान, नौजवान, महिला, इन सबको केंद्र में रखकर होगा। भाई हम तो यही बतिया कह रहे हैं ना। उसके बाद राजनाथ जी के समय 2001 में सामाजिक न्याय समिति हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में बनी, वो भी रद्दी की टोकरी में, 10 साल रद्दी की टोकरी में। फिर 2018 में बनी सामाजिक न्याय समिति राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में। तब तो आप भी सरकार में भी थे, सरकार का हिस्सा थे। मैं 5 साल इसके लेके लड़ता रहा। सदन में मुख्यमंत्री जी ने कहा, सदन की भी गरिमा भूल गए सब लोग कि सदन में हम बोल रहे हैं तो इसको करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि हम इसको असेसमेंट करा रहे हैं, जल्दी लागू करेंगे। पूर्व अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि नहीं होगा, भाई सरकार कह रही तो होगा। लेकिन 4 साल हो गया, नहीं किए। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े के साथ क्या किया सरकार ने? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, हम नहीं कह रहे हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण लागू नहीं है 69,000 में, 68,500 में, 12,400 में, इसको लागू करो। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 68,000 हम भर्ती करेंगे। आदेश हो गया, अभी तक एक भी भर्ती नहीं हुई। कहां रुपया खर्चा करेंगे? अब किस मद में ले जाएंगे रुपया? खाली पिछड़ों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये पिछड़े समाज के जो नेता हैं सदन में अपने हक की बात क्यों नहीं बोलते हैं? आज उठा के देखिए, ठीक है मान लेते हैं बजट आ रहा है, क्या ये बजट में पिछड़ी जाति के बच्चों को, जो प्रदेश में संविधान में 4 जाति है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड और जनरल, क्या बैकवर्ड, हम बैकवर्ड की बात करते हैं, क्या बैकवर्ड के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में शेड्यूल बैकवर्ड के लिए क्या इन्होंने आईएएस और आईपीएस निःशुल्क कोचिंग सेंटर क्या ये बनाएंगे? उस बजट में है प्रावधान इनके? देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा। पिछड़ों के साथ बड़े पैमाने पर धोखा हो रहा है इनके बजट में। आप देखिएगा 1700 थानों में हिस्सेदारी दिलाने की बात नहीं आएगी। जातिवार जनगणना के लिए बजट में पैसा नहीं होगा, देख लीजिएगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि आज 1931 में जातिवार जनगणना हुई है, 1931 से लेकर 2022 हो गया, आज तक जातिवार जनगणना नहीं हो पाई। क्या इनके बजट में है प्राविधान जातिवार जनगणना की? नहीं मिलेगा। इनका भारी भरकम बजट होगा, ट्रिलियन मिलियन का बताएंगे, लेकिन जातिवार जनगणना के लिए पैसा इनके पास नहीं मिलेगा बजट में। देख लीजिएगा, 11 बजे से बजट पेश होगा। हम डंके की चोट पे कहते हैं, अगर पिछड़े समाज के लोग वास्तव में पिछड़ी जाति का हित चाहते हैं, दलितों का हित चाहते हैं, वंचितों का हित चाहते हैं, तो इनको जातिवार जनगणना के लिए उस बजट में प्रावधान के लिए बहस करनी चाहिए कि पैसा इसमें से निकालो और जातिवार जनगणना कराओ। बजट के बाद आप ये बात उठाएंगे? बिल्कुल बात उठाएंगे। भाई आप बजट किस बात के लिए दे रहे हो?
आप कह रहे हो कि महिलाओं का विकास, युवाओं का विकास, प्रदेश के विकास, तो जब तक पिछड़ों का विकास नहीं होगा, दलितों का विकास की बात करते हो तो आप कैसे विकास करोगे? आज नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, राजभर है, चौहान है, बिल्कुल ठीक है शैलेश, बिल्कुल ठीक है। और देखिए विपक्ष को भी सुनना होगा, विपक्ष का भी ख्याल रखना होगा। आज के बजट में सरकार बात तो कर रही है, सरकार के मंत्री तो कह रहे हैं कि आम लोगों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन विपक्ष का ख्याल किस तरीके से इस बजट में रखा जाएगा, इस पर भी हमारी नजर है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए इस बजट में क्या होगा, इस पर पूरे देश के साथ साथ सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। शुक्रिया आप सभी का।